बीपीएससी के द्वारा जो अलग अलग एग्जाम लिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम लिए गए हैं, मतलब ऑल ओवर में कहूं कि जो कट ऑफ का अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि सभी विषय के लिए क्या हो सकती है, तो देखो बीपीएससी अपनी जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो तो ये बताएंगे अपने, एक लगभग इनको एक आध महीने का समय लग जाएगा, उसके बाद ये लोग अनाउंस करेंगे। लेकिन इस बीच में छात्र कह रहे हैं कि सर एक एग्जैक्ट कर हम कट ऑफ बताएं। जैसे मैंने आपको एसएसटी के बारे में बताया था, एसएसटी में एक भाई पेपर दे करके आया था, मैंने उससे पूरी तरीके से बातचीत की थी, उसको अपने सामने कैमरे के सामने वहाँ खड़ा किया, उससे बातचीत की, उसने बताया कितने कितने क्वेश्चन हल किए, उसके आधार पर मैंने बताया कि लगभग आप मान के चलिए कि 75-80 के आसपास। लेकिन ये आंकड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट तो बीपीएससी को पता है, हम तो अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई बात में कोई एक अकेला आदमी कह दे कि यार ये बात ऐसे हो सकती है, हो सकता है कि वो एक अकेले उसके दिमाग की बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई एक बात को हजारों लोग अगर किसी बात को कहें, तो उसमें से कहते हैं ना कि ओवेनेस्ट एक कॉमन वाली बात निकाल ली जाए। भाई कोई एक ये कह रहा है, कोई एक ये बात कह रहा है, तो उस सारी बातों में कुछ तो कॉमन होगा है। और हम तो मध्य मार्गी आदमी, बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध कहते हैं कि मध्य मार्गी रहिए। तो अब इसके लिए क्या किया, मैंने पूरी सर्वे की। और सर्वे कैसे की, हजारों बच्चों से बातचीत की। और बातचीत कैसे की ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने और अजय सर ने पूरी तरीके से बात की, तो हमने जो है अपने पोल डलवाए यूट्यूब पर और हर जगह सोशल मीडिया पे। तो उसमें हमने बात की कि क्या रहेगी बीएसबी 2.0 की कट ऑफ, क्या लगता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50%, 29% बच्चे कह रहे हैं 50 प्लस रह सकती है, या 29% बच्चे कह रहे हैं 60 प्लस है, 22% बच्चे कह रहे हैं 70 प्लस है, 20% बच्चे कह रहे हैं 80 प्लस है। मतलब लेकिन ये जो बत्ती जो कट ऑफ कर रहे होंगे, ये भी तो उसी आधार पर कर रहे होंगे ना। ये लोग पेपर दे के आए होंगे, ये लोग क्या करे भैया, अब पेपर दे के आए, मान लेते हैं कि सब्जेक्ट में कोई बालक अपने 50 नंबर करके आया, तो वो उसके आधार पर पोल करेगा। कोई एक ऐसा बालक जो अपने सब्जेक्ट में उसने बढ़िया अपने 70 प्लस अंक खींच लिए, तो वो उसके आधार पे कट ऑफ करेगा। यहाँ पे इन लोगों का ये मानना है। दूसरा हमने फिर से एक पोल डलवाया, तो उसमें भी लगभग लगभग यही स्कोर रहा, ये वाला स्कोर रहा, याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अजय सर ने अपने पे और दोबारा से बच्चों को पूछा, तो यहाँ पे 14% बच्चे कह रहे हैं 50 प्लस, 30% बच्चे कह रहे हैं 60 प्लस, और 30% बच्चे कह रहे हैं 70 प्लस, 25% बच्चे कह रहे हैं 80 प्लस। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो 70 प्लस वाला जो स्कोर है, 70 प्लस वाला जो स्कोर है, वो लगभग मध्यम मार्गी जो बालक है वो 70 प्लस की बात करें। मैंने भी पर्सनली एसएसटी वाई प्रोफेसर, मतलब मैंने भी अपनी सोशल मीडिया पे जब डाला कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपका स्कोर कितना रहा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 56% बच्चों ने वोट किया 65 से 70 के बीच, 10% बच्चों ने क्या 70 से 75 के बीच। मतलब अवेयरनेस अगर आप कॉमन में देखेंगे तो अधिकतम जो बच्चों का जो मत है वो यहाँ पे 70 और 75 के बीच में, 70, 75 और कुछ लोग यहाँ 65 भी कह रहे हैं, इसके बीच में अटक रहा है। अब यार अनुपम सर ऐसे में हम क्या करें, तो देखो एक अनुमान, एक अंदाज अगर जो लगा सकते हैं भाई इसके आधार पे कि क्या चीजें हो सकती है। तो देखो 30 नंबर का आपका लैंग्वेज है, उसको हटा दे रहे हैं। कॉमन पेपर 40 नंबर का, इसको अगर रख लें यहाँ पे, चीजों को अगर समझें, तो मैंने जो अपने विद्यार्थियों से, काफी लोगों से फोन पे बात की, कॉमन पेपर में जो लगभग स्कोर है, कुछ 22 नंबर वाले भी हैं, कुछ 25 नंबर वाले भी हैं, कुछ 28 नंबर वाले। ऐसा मुझे कोई बालक मिला नहीं जिसने कह दिया कि अरे गुरुजी एकदम धुआं उड़ा दिया, मैंने एकदम 35 नंबर का उड़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं, सारे रोते हुए मिले, अरे सर जी थोड़ा गणित कम रह गया, ये कम रह गया, जीके में उसने करंट के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, ब्ला 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 तमाम चीजें। तो लगभग जो अनुमान है वो 22, 25, 28 का। इसमें भी ओवेनेस्ट आप मान लीजिए भाई 25 नंबर एक ओवेनेस्ट, एक कॉमन अंक मान लें। सब्जेक्ट में भी 80 नंबर, अलग अलग सब्जेक्ट, भाई मैथ है, एसएसटी है, तमाम अलग अलग सब्जेक्ट है, किसी में ऊपर किसी में ज्यादा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 48 नंबर वाले बच्चे भी नहीं मुझसे बात किया, कोई कह रहा 55 तक कर गए, कोई 60, कोई 65, लेकिन कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने कह दिया हो कि गुरुजी 70 प्रश्न मैंने ठोक के और जो 80 में से उड़ा दिए। या कोई बालक ये नहीं कह रहा कि जिसने मैंने कहा कि गुरुजी हमने 75% और जो उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब 60 और 65 वाले, कुछ लोग तो 48 तक के मिले। इसमें भी उमेनेस्ट अगर हम मान ले भैया बताइए, तो वही बीच में अगर आप 55-60 के आसपास, 60 इसमें मान लें, बोला 60 भी उस तरीके का, तो बीच में अगर आप इनको जोड़ लें तो 60, 70, 80, 85, मतलब आप मान के चलिए 75, 80 वाला जो रेंज है, और उस तक तो जाना चाहिए, उस तक तो जो है मेरे ख्याल से जो है कट ऑफ जाना चाहिए। अब बाकी भैया बीपीएससी जाने, बाकी आप लोग इस वीडियो के नीचे, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से आपको परफेक्ट बता दिया कि आप बाद में मुझको करे मास्टर तूने तो कहा था इतनी कट ऑफ जाएगी। बाकी जो आपका जो अनुमान लगे कि आपका अनुमान क्या है, आपका जो अनुमान क्या है कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक बार आप भी और जो भी आप ऑफलाइन में एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या कट ऑफ इसका जा सकता है। तो ये एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में साझा की। समय समय पर ऐसी जानकारी लेकर के मैं आपके साथ आता रहता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, टीजीटी पीएचडी चैनल पर पढ़ाता हूं भैया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या रहा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।